तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड रिवीजन सेशन पर फोकस करेंगे। जी सर। हमारे पास एक 15 स्लाइड का मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट है। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स तक सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है सर। हम एक एक करके हर स्लाइड को देखेंगे, उसके विजुअल्स को समझेंगे और सिर्फ उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। समझ गए? जी सर, मैं ध्यान से सुनूंगी और अपने डाउट्स भी पूछूंगी। गुड। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में है। जी सर। देखो इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल दिख रहा है। यहाँ ध्यान से देखो तो एक डीएनए एक हरे पत्ते यानी लीफ के चारों तरफ लिपटा हुआ है। हाँ, काफी क्लियर विजुअल है। ये दर्शाता है कि बायोलॉजी में हम पौधों और जंतुओं दोनों के सेल्यूलर स्ट्रक्चर और जीवन का अध्ययन करते हैं। अच्छा, दोनों का। हाँ, पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, बियो मतलब जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन। जी। एक फैक्ट है कि 1802 में लामार्क और ट्रेवरानस ने सबसे पहले ये शब्द दिया। जी। इसकी ब्रांचेस में ज़ूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, ये जानवरों और मनुष्यों का अध्ययन है जिसके जनक अरिस्टोटल हैं। ठीक है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, पौधों का अध्ययन है जिसके जनक थियोफ्रास्टस हैं। और साइटोलॉजी कोशिका यानी सेल का अध्ययन है। स्लाइड में 2 MCQs भी हैं। सर, एक डाउट था मुझे। हाँ पूछो। क्या ज़ूलॉजी में इंसान भी आते हैं? हाँ, स्लाइड के अकॉर्डिंग ज़ूलॉजी में जानवरों और मनुष्यों दोनों का अध्ययन होता है। अच्छा सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इम्पोर्टेंट है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकी किताबों के नाम हैं। एरिस्टोटल की बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है और थियोफ्रास्टस की बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटरम है। ओह, ओके। अब MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लैमार्क और ट्रेवेरेनस। जी। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोफ्रास्टस। समझ गई सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो सेल यानी जीवन की इकाई पर है। जी। देखो इस स्लाइड पर एक विंटेज माइक्रोस्कोप का विजुअल है जिसके नीचे कॉर्क जैसा स्ट्रक्चर है और साथ ही एक 3D सेल मॉडल दिखाया गया है जिसमें अंदर के हिस्से दिख रहे हैं। हाँ सर, 3D मॉडल दिख रहा है। तो सेल सभी जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी कॉर्क की खोज की थी और माइक्रोग्राफिया बुक लिखी। अच्छा, डेड सेल। बिल्कुल। फिर 1674 में ल्यूवन हुक ने पहली जीवित कोशिका खोजी और 1838 से 39 में श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी। जी। इसके बाद रुडोल्फ विर्चॉव ने कहा ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। सर, श्लेडन और श्वान ने क्या दिया था? स्लाइड के अनुसार श्लेडन और श्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था। अच्छा सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एग्जाम अलर्ट ये है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग है। ओह वाव। साथ ही MCQ दिया है, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें प्लांट वर्सेस एनिमल सेल का कंपैरिजन है। जी। देखो इस स्लाइड पर 3D विजुअल है। यहाँ एक तरफ हरी चौकोर प्लांट सेल है और दूसरी तरफ नीली गोल एनिमल सेल है। हाँ, दोनों अलग दिख रहे हैं। मेन अंतर यह है कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जो एक बाहरी मृत संरक्षात्मक परत है, वो सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं। अच्छा। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पौधों में होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। जी। वैक्यूल या रिक्तिका पौधों में बड़ी होती है जबकि जंतुओं में छोटी या अनुपस्थित होती है। और एक और बात, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम में मतलब सेमी परमिएबल होती है। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने दिया था। सर, क्या सेल वॉल जंतु कोशिका में होती है? नहीं, टेक्स्ट में क्लियर लिखा है कि सेल वॉल जंतुओं में अनुपस्थित होती है। समझ गए। सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के हिसाब से ये कंपोजिशन बहुत आती है। देखो, पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की और कवक यानी फंगी में चिटिन की होती है। अच्छा, तीनों अलग है। बिल्कुल। और इस स्लाइड का MCQ है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल। ठीक है।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनल्स या कोशिका के अंग बताए गए हैं। जी सर। देखो इस स्लाइड पर एक 3D विजुअल है जिसमें सेंटर में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोइंग एनर्जी के साथ दिख रहा है और आसपास बाकी अंग फ्लोटिंग हैं। हाँ सर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और ये सबसे छोटा झिल्ली रहित अंग है। जी। गोल्जी बॉडी कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर है। न्यूक्लियस या केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है जिसमें डीएनए होता है। और ध्यान देना, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। अच्छा। आखिरी अंग है लाइसोसोम, जो अवशिष्ट पचाने वाली आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग है। सर एक मिनट, डीएनए कहाँ पाया जाता है? स्लाइड पर साफ लिखा है कि डीएनए न्यूक्लियस यानी केंद्रका में होता है। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ओह ओके। यहाँ एमसीक्यू भी हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। समझ आ गया सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। जी। देखो इस स्लाइड पर एक ह्यूमन टॉर्सो का 3D एक्सरे स्टाइल विजुअल है। इसमें मुंह से लेकर पेट तक का ग्लोइंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया है। हाँ, ग्लोइंग ट्रैक दिख रहा है। पहचान मुंह यानी माउथ से शुरू होता है। दांत विषमदंती होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स कुल 32। जी। लार या सलाइवा में प्यूटाइलिन एंजाइम मुंह से ही स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। ग्रसनी या इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस यानी क्रमानुकुंचन गति से भोजन नीचे ढकेला जाता है। अच्छा। फिर आमाशय या स्टमक में अम्लीय माहौल या एसिडिक कंडीशन होती है और वहां पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। सर ग्रसनेली यानी इसोफेगिस भोजन को किस गति से नीचे भेजती है? टेक्स्ट के अनुसार ग्रसनी पेरिस्टाल्सिस गति से भोजन नीचे धकेलती है। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ये है कि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और लार का प्यूटाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और फिर ग्लूकोज में बदलता है। जी सर। और एमसीक्यू पूछा गया है, वयस्कों में कुल कितने चर्वणक या मोलर्स दांत होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 12। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो पाचन ग्रंथियों यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास पर है। जी। देखो इस स्लाइड पर लिवर यानी यकृत और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का एक स्पष्ट 3D एनाटॉमिकल मॉडल दिया गया है। हाँ सर, क्लियर मॉडल है। यकृत या लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लगभग 1.5 से 2 kg की। ये पित्तरस या बाइल बनाती हैं। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर इस पित्तरस को जमा और गाढ़ा करता है। जी। पित्तरस वसा या फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अच्छा। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज पूर्ण पाचक रस बनाता है जो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन तीनों के लिए होता है। और एंड में स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन का मतलब है पचे हुए भोजन की ऊर्जा का उपयोग करना। सर क्या बाइल जूस में एंजाइम्स होते हैं? नहीं, टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए यकृत का मुख्य कार्य याद रखना बहुत जरूरी है। देखो ये अतिरिक्त प्रोटीन से बने अत्यधिक जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलता है। ओके। यहाँ एमसीक्यू है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन सी, यकृत या लीवर। समझ गई सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट और सर्कुलेशन पर है। जी सर। देखो इस स्लाइड पर एक 3D दिल का विजुअल है जिसमें नीले और लाल तीर यानी एरोज ब्लड फ्लो को दर्शा रहे हैं। हाँ सर। दिल में 4 चेंबर्स या कक्ष होते हैं। ये एक पंप है जिसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। जी। गति की बात करें तो शरीर में रक्त का एक चक्कर पूरा होने में मात्र 23 सेकंड लगते हैं। 1618 में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अच्छा। इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन या शिरा। एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। सर रक्त का एक राउंड पूरा होने में कितना टाइम लगता है? स्लाइड में बताया गया है कि एक चक्कर पूरा होने में मात्र 23 सेकंड लगते हैं। ओह वाओ। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है?
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन होता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन तेजी से मिलती है। जी। इस पर एमसीक्यू है, पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध रक्त। ठीक है सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो ब्लड और ब्लड ग्रुप्स पर है। जी। देखो इस स्लाइड पर रक्त नालियों या वेन्स के अंदर तैरती हुई लाल या आरबीसी और सफेद या डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का 3D माइक्रोस्कोपिक विजुअल है। हाँ, तैरती हुई कोशिकाएं दिख रही हैं। रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH 7.4 यानी क्षारीय या अल्कलाइन होता है। इसमें प्लाज्मा 55 से 60% होता है जो पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अच्छा। आरबीसी या लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है और ऑक्सीजन पहुंचाती है। डब्ल्यूबीसी शरीर की आर्मी है जो बीमारियों से लड़ती है। और प्लेटलेट्स फिब्रिनोजेन के साथ मिलकर खून का थक्का या क्लॉट जमाती हैं। सब ब्लड का पीएच मान क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है? टेक्स्ट के अनुसार ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय यानी अल्कलाइन प्रकृति का होता है। ठीक है सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट है कि ब्लड ग्रुप्स की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में की थी। जी। ओ नेगेटिव या ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है जो सबको खून दे सकता है। यहाँ एमसीक्यू पूछा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में है। जी सर। देखो इस स्लाइड पर एक ग्लोइंग नीले रंग का 3D मस्तिष्क या ब्रेन है जिसमें अलग अलग हिस्सों को लाइन से पॉइंट किया गया है। हाँ सर। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है जो कभी विभाजित नहीं होती। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है जो सोच और याददाश्त या मेमोरी का केंद्र है। अच्छा। तारमस ठंडा, गर्म और दर्द महसूस कराता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान और भावनाओं या इमोशंस को नियंत्रित करता है। और सेरेब्रम शरीर का संतुलन और मसल मेमोरी बनाता है। सिर सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो कभी डिवाइड नहीं होती? स्लाइड पर लिखा है कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है जो कभी विभाजित नहीं होती। ठीक है सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए याद रखना कि मेजुला ऑब्लोंगेटा जीवन के लिए सबसे जरूरी है। ये धड़कन और सांस जैसी अनैच्छिक या इनवॉलंटरी क्रियाओं को चलाता है। जी। और क्रेनियल नर्व्स की 12 जोड़ियां होती हैं। एमसीक्यू है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेरेबेलम। ओके सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स पर है। जी। देखो इस स्लाइड पर एक ह्यूमन सिलुएट है जिसमें ग्रंथियों या ग्लैंड्स की लोकेशन दिखाई गई है जैसे गले और दिमाग में। हाँ सर ग्लोइंग डॉट्स क्लियर हैं। परिभाषा के अनुसार ये बिना नाली वाली या डक्टलेस ग्रंथियां हैं जो हार्मोन सीधे खून में छोड़ती हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी मस्तिष्क में स्थित मास्टर ग्लैंड है। अच्छा। थायराइड गले में होती है और थायरॉक्सिन बनाती है। एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है और एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं जो नींद नियंत्रित करती है। सर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? स्लाइड के अनुसार मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट ये है कि अग्नाशय या पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड है जो नली में एंजाइम्स और खून में हार्मोन दोनों निकालती है। ओ, दोनों काम करती है। बिल्कुल। एमसीक्यू देखें, फाइट या फ्लाइट या लड़ो या भागो हार्मोन कहां से निकलता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एड्रीनल ग्रंथि। समझ आ गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो पोषण, कार्ब्स और फैट्स पर आधारित है। जी सर। देखो इस स्लाइड पर एक पाई चार्ट है जिसके ऊपर अनाज या कार्ब्स, एक एनर्जी का लाइटनिंग बोल्ट और तेल की बूंदें या फैट्स बनी हैं। हाँ सर। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर का प्राथमिक ईंधन है। 1 ग्राम बराबर 4.3 कैलोरी। इसमें मोनोसैकेराइड सरल शर्करा है जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो सबसे मीठी होती है। जी। पॉलीसैकेराइड जटिल ऊर्जा है जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। फिर आता है वसा या फैट्स। ये ऊर्जा का रिजर्व टैंक है। इसमें 1 ग्राम से 9.3 कैलोरी मिलती है। ये 2 तरह का होता है, संतृप्त या सैचुरेटेड जो ठोस होता है और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड जो तरल होता है। सर सबसे मीठी सरल शर्करा कौन सी होती है? टेक्स्ट के मुताबिक फ्रुक्टोज सबसे मीठी सरल शर्करा या मोनोसैकेराइड है। ठीक है
सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दवाओं का कैप्सूल स्टार्च का बना होता है और सेल्यूलोज हमारे पाचन तंत्र में फाइबर का काम करता है। अच्छा, स्टार्च का। हाँ, यहाँ एक एमसीक्यू है। फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ओके सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो विटामिन्स और प्रोटीन्स पर है। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक रंग बिरंगा डीएनए हीलिक्स है और साथ में याद रखने के लिए छोटे विजुअल आइकन्स हैं, जैसे कीड़ा या बग, रथ या चॉरियट और टॉफी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग विजुअल्स है। प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। एमिनो एसिड इसकी सबसे छोटी इकाई है। कुल 22 प्रकार होते हैं जिनमें 10 आवश्यक हैं। जी। विटामिन्स में 0 या 0 कैलोरी होती है, लेकिन ये शरीर की प्रक्रियाओं को चलाते हैं। घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी के आधार पर जल में घुलनशील बी और सी हैं। अच्छा। वसा या फैट में घुलनशील के, ई, डी और ए हैं, जिसके लिए ट्रिक कीड़ा या कीड़ा दी गई है। सर प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्लाइड पर क्लियर लिखा है कि अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में साइंटिफिक नेम्स याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत आती है। रथ एक टॉफी। अच्छा, रथ एक टॉफी। हाँ, इसका मतलब है ए से रेटिनॉल या आर, बी से थायामीन या थ, सी से एस्कॉर्बिक या एग, डी से कैल्सीफेरॉल या क, ई से टोकोफेरॉल या टो और के से फाइलोक्विनोन या फी। ओ, समझ गई। और एमसीक्यू है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। जी सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र पर है। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर फेफड़ों या लंग्स का विजुअल है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से एल्वियोली को दिखाया गया है, जहां O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ सर। प्रक्रिया देखो, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन है। मार्ग है नासिका, फेरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली और फिर फेफड़े। जी। एल्वियोली फेफड़ों की सूक्ष्म थैलियां हैं जहां गैसों का असली आदान प्रदान होता है। ऑक्सीश्वसन या एरोबिक में ऑक्सीजन के साथ 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और अनॉक्सीश्वसन या अनेरोबिक में बिना ऑक्सीजन के 2 एटीपी और एथिल अल्कोहल बनता है। सर बिना ऑक्सीजन के होने वाले श्वसन में कितनी एटीपी बनती हैं? स्लाइड में साफ लिखा है कि बिना ऑक्सीजन के यानी अनॉक्सीश्वसन में मात्र 2 एटीपी और इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ये है कि दिल या हार्ट को जगह देने के लिए बाएं फेफड़े या लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब्स होते हैं, जबकि दाएं फेफड़े या राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। अच्छा। यहाँ एमसीक्यू है, गैसों का मुख्य आदान प्रदान कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन सी, एल्वियोली। ओके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक ग्लोइंग किडनी और उसके अंदर के नेफ्रॉन का 3D क्लोजअप विजुअल दिखाया गया है। हाँ सर, नेफ्रॉन दिख रहा है। अपशिष्ट या वेस्ट के प्रकार की बात करें तो अमोनिया सबसे विषैला होता है, ये मछलियों में पाया जाता है। यूरिक एसिड सबसे कम विषैला होता है, जो पक्षियों में होता है। जी। किडनी या वृक्क रक्त से यूरिया छानने वाला मुख्य अंग है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। सर सबसे विषैला अपशिष्ट कौन सा होता है और किस में पाया जाता है? टेक्स्ट के हिसाब से अमोनिया सबसे विषैला अपशिष्ट है जो मछलियों में पाया जाता है। ठीक है। सर इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम अलर्ट, टीम वर्क याद रखना। लीवर अत्यधिक जहरीले अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसे बाद में किडनी द्वारा रक्त से छानकर बाहर किया जाता है। अच्छा, टीम वर्क। बिल्कुल। एमसीक्यू है, किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। समझ आ गया सर। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जो स्केलेटल सिस्टम और डिजीजेस पर है। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक तरफ कंकाल यानी स्केलेटन और दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस के 3D मॉडल्स दिखाए गए हैं। हाँ सर। हड्डियां वयस्क में 206, शिशु में लगभग 300 होती हैं। अक्षीय या एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। जोड़ की बात करें तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और टेंडन मांसपेशी से हड्डी को। जी। बीमारियों में बैक्टीरिया या जीवाणु अंगों पर सीधा हमला करते हैं, जैसे टीबी फेफड़े पर, टेटनस तंत्रिका पर
और वायरस या विषाणु कोशिका पर कब्जा करते हैं, जैसे HIV WBC पर हमला करता है और डेंगू प्लेटलेट्स गिराता है। सर, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? स्लाइड में लिखा है, हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। सर, इस रेड जी के फैक्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो कान में होती है और सबसे लंबी फीमर जो जांग में होती है, ये याद रखें। जी सर। बैक्टीरिया रोग की ट्रिक भी है। दादी को टिप ने शिकागो में छोड़ा है, जिसका मतलब है डिप्थेरिया, टीबी, टिटैनस, कॉलेरा। आखिरी एमसीक्यू देखें, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लिगामेंट। ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास पूरी होती है। हमने इन 15 स्लाइड से सभी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, एमसीक्यूज और एग्जाम टिप्स पर स्ट्रिक्टली डिटेल में चर्चा की है। जी सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। शुक्रिया।